हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज आपकी सॉलिड शेप्स के वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। तो एक बार पहले फॉर्मूले सारे रिवाइज करा देता हूं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी कि हाइट। यहाँ रेडियस होता है इसके बेस का रेडियस और हाइट होती है ये वर्टिकल हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट। ये वॉल्यूम बिल्कुल सिलेंडर जैसा ही होता है, बस इसके आगे 1/3 लग जाता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि गोला, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि गोले का हाफ यानी आधा गोला, इसका वॉल्यूम भी हाफ होता है इसका, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूले आपने लर्न कर लेने, ये सारे एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। कोई सॉलिड है जिसकी शेप कोन की है और ये जो कोन है एक हेमिस्फेयर के ऊपर टिका हुआ है, तो फिगर इसकी इस तरह से बनेगी। ऊपर तो बनेगा कोन इस तरह से और हेमिस्फेयर बनेगा इसके नीचे। और क्योंकि यहां पे दिया हुआ है कि इनका जो दोनों का रेडियस है ना वो बिल्कुल सेम है और वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस, ये रेडियस यहां पर दोनों का 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और ये जो कोन की हाइट है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है सेंटर से लेके यहां तक, इसे हम हाइट ऑफ कोन बोलते हैं। ये जो हाइट है ये यहां पे रेडियस के ही बराबर है, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। फिगर आप समझ गए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है और पाई की टर्म में फाइंड करना है, यानी पाई को आपको सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए इसके अंदर 2 सॉलिड शेप्स इंक्लूड है, एक तो इसमें कोन है और एक इसमें नीचे ही हेमिस्फेयर है। तो इन दोनों का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे तो टोटल सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो लैंग्वेज में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे फॉर्मूले में मैंने दोनों जगह पे जो आर है ना बिल्कुल सेम लिया है, क्योंकि यहां पे आर दोनों का सेम है। अगर किसी क्वेश्चन में रेडियस किसी फिगर का छोटा और दूसरी का अगर बड़ा हो तो फिर आपको छोटे और बड़े आर से डिनोट करना होता है। अब इनमें मैं कॉमन देख रहा हूं, इन दोनों में 1/3 कॉमन है, तो हम यहां से कॉमन ले लेते हैं 1/3। दोनों में पाई भी है, पाई भी कॉमन ले लेते हैं। यहां आर स्क्वायर है, यहां पे आर क्यूब है, तो दोनों में आर स्क्वायर भी कॉमन है। इतना मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। अब ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहां से ये h बच गया प्लस में, यहां से 1/3 बाहर है तो यहां पे 2 रह गया, पाई बाहर है और 3 क्यूब में से 3 स्क्वायर बाहर है, तो सिर्फ आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर है, तो सिर्फ आर रह गया यहां पे। ये मैंने फॉर्मूले को थोड़ा छोटा कर लिया। अब इसमें हम वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो यहाँ 1/3 एज इट इज, पाई हमें सॉल्व नहीं करना क्योंकि आंसर को पाई की टर्म में ही फाइंड करना है। रेडियस की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट के अंदर हाइट यहाँ पे कोन की है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, प्लस में 2 इंटू में आर रेडियस जो कि 1 सेंटीमीटर है। सॉल्व करते हैं। ऊपर में 1 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 1 इंटू पाई, फाइनली ऊपर में तो पाई ही आ गया, नीचे में ये 3 आ गया। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर पाई बाय 3 एज इट इज, और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 ये 3 हो गया। यहाँ 3 से 3 कट गया, तो फाइनल इसका जो आंसर आ गया है ये आ गया है पाई में। और हम क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम के अंदर हमेशा याद रखना यूनिट का क्यूब लगता है।
क्योंकि वॉल्यूम के अंदर 3 यूनिट्स का प्रोडक्ट होता है। यहां क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर चल रही है, तो लास्ट में आपको सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगाना है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, रशील एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। रशील एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उससे कहा गया कि एक मॉडल बनाओ जो कि सिलेंडर होगा और उस सिलेंडर के दोनों किनारों पर 2 कोन अटैच होंगे और इस मॉडल को थिन एल्यूमिनियम शीट से बनाया जाएगा। पहले मॉडल देखिए किस तरह का होगा। ये मॉडल सिलेंडर शेप का होगा, तो ये तो हो गया है सिलेंडर, और इसके दोनों किनारों पे कोन लगाने हैं, तो दोनों किनारों पर कोन इस तरह से लगेंगे। ये मॉडल बनाना है रशील को। अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल का जो डायमीटर है, डी फॉर डायमीटर, ये यहां पर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो डायमीटर हो गया यहां पे ये गोलाई पार्ट का डायमीटर। ये डायमीटर सिलेंडर के लिए भी हो गया और ये डायमीटर कोन के लिए भी हो गया। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो 12 सेंटीमीटर है, यानी इस किनारे से लेके और यहां इस किनारे तक की जो लेंथ है, ये टोटल 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब ये जो कोन बने हुए हैं, इन दोनों कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है। हाइट होगी यहां से इसके बेस से लेके टिप तक, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले की जो हाइट है ये भी 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रशील मेड। तो इस मॉडल के अंदर कितनी हवा आ जाएगी उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। एज्यूम दैट द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। और ये एज्यूम कर लीजिए कि अंदर का और बाहर का जो डायमेंशन है ना, वो बिल्कुल सेम है। यानी ये जो थिन एल्यूमिनियम शीट है, ये इतनी बारीक है कि इससे बाहर के और अंदर के वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम सिंपली ये जो 3 सॉलिड हमको दिख रहे हैं, एक कोन, एक सिलेंडर और दूसरा कोन, इन तीनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे, तो इसके अंदर टोटल एयर जो है उसका वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। पहले फिगर्स में क्या दे रखा है थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहां कैपिटल H यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की मेरे को हाइट चाहिए, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमको यहां पे फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेंडर की हाइट एक्चुअली में कितनी है वो हमें नहीं है पता, हमें टोटल मॉडल की लेंथ पता है। देखिए टोटल तो है ये 12 सेंटीमीटर, जिसमें से यहां तक 2 है और फिर यहां से यहां तक 2 है, तो ये 2 और ये 2 हमको माइनस करना पड़ेगा। यहां से एक बार 2 और दूसरा 2 माइनस करेंगे तो 12 - 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर के पार्ट की यहां से यहां तक की जो हाइट है ये हो गई है 8 सेंटीमीटर। बाकी तो कोन है। अब कोन की हाइट को हम छोटी h से डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट हमें यहां दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फिर इसके अंदर जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर है, दोनों का है ये 3 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूले में रेडियस यूज करना होता है, तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि 3 का हाफ हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। तो ये मेजरमेंट्स आपको पहले प्रॉपरली लिख लेने हैं। अब यहां पहले लैंग्वेज में लिखते हैं कि एयर का वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। कोन्स दोनों सेम मेजरमेंट के हैं, इसलिए इनको यहां पे हम एक साथ मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला पहले लिखते हैं, इसके बाद लैंग्वेज के बाद फॉर्मूला लिखते हैं πr² और h। यहां h कैपिटल ले रहा हूं मैं क्योंकि ये सिलेंडर का मैं वॉल्यूम फाइंड करूंगा यहां पे, प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। तो 2 कोन है सेम मेजरमेंट के हैं, तो 2 इंटू कोन का वॉल्यूम लिख लेंगे 1/3 πr² और स्मॉल h, क्योंकि कोन का जो हाइट है यहां पे मैं स्मॉल h से डिनोट कर रहा हूं। इसके बाद इनमें हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेकर इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे फॉर्मूला को।
तो पाई आर स्क्वायर इनमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। यहां से कैपिटल एच बच गया, प्लस में यहां से 2 × 1 और बाय 3, तो 2/3 तो नंबर बच गया, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया और स्मॉल एच रह गया यहाँ पे। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के बाद आप वैल्यू फिल करोगे, सिंप्लीफिकेशन आसान रहेगी। अब इसके बाद का स्टेप देखिए, यहां से वैल्यू फिल करना शुरू करते हैं। पाई की जगह लिखेंगे हम 22/7। रेडियस दोनों फिगर के लिए सेम है और यहां हमने निकाला है ये 3/2, तो 3/2 इंटू में 3/2। ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एच जो है हाइट ऑफ सिलेंडर है जो कि 8 है, प्लस में 2/3 इंटू स्मॉल एच यहां पे कोन की हाइट है जो कि 2 के बराबर है, इंटू में 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इधर में कुछ कट नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो एज इट इज कॉपी कर देते हैं। 22/7 इंटू में 3/2 इंटू में 3/2। ब्रैकेट के अंदर ये 8 हो गया, ये प्लस हो गया, 2 2 ऊपर में 4 हो गया और नीचे में ये 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 22/7 एज इट इज, 3/2 एज इट इज, 3/2 एज इट इज। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 8 होता है 24 में प्लस 4 करेंगे तो 28 हो गया, तो न्यूमरेटर में 28 हो गया और अपॉन में 3 एज एलसीएम आ गया। अब ये सब के सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो इनमें जो आपस में कट रहे हैं उन्हें हम काट लेते हैं। यहां 7 से 28 सीधा सीधा कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, नीचे 2 2 जा 4 और ऊपर में ये 4, तो इन दोनों 2 से ये 4 कट गया, फिर इस 3 से ये एक 3 भी कट गया। अब जो बचा एक बार कॉपी कर लेता हूं, यहां 22 बच गया और इनटू में ये 3 बच गया, बाकी सब कुछ कट चुका है। 22 × 3 होता है 66, फाइनल 66 आ गया और सेंटीमीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम है, एयर का वॉल्यूम जो है इतना हवा है उस मॉडल के अंदर, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन तो आपने खाए होंगे, उसके अंदर जो चाशनी होती है उसके बारे में बोला है कि एक गुलाब जामुन के अंदर ऑलमोस्ट 30% जो है ना शुगर सिरप होता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो बताइए 45 गुलाब जामुन के अंदर लगभग कितना सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब यहां से आगे इस गुलाब जामुन की शेप के बारे में बोला है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, जो गुलाब जामुन है वो एक सिलेंडर की शेप का है, यानी ऐसा गुलाब जामुन है। विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, इसके किनारों पे 2 हेमिस्फेयर है इस तरह से, तो गुलाब जामुन की शेप इस तरह की है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, अब ये लेंथ टोटल गुलाब जामुन की बोली गई है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर और यहाँ इस किनारे तक बिल्कुल यहाँ एंड तक इसकी जो लेंथ है ये है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। और गुलाब जामुन का डायमीटर, तो डायमीटर तो यही पार्ट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो जो डायमीटर है इसके अंदर ये है 2.8 सेंटीमीटर। पहले आपने फिगर को प्रॉपरली समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिगर इसमें आपको बनानी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का गुलाब जामुन है, टोटल लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है इस केस के अंदर 2.8 सेंटीमीटर है। डायमीटर हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी दोनों का सेम होगा। अब यहाँ पे सिरप पूछा है इसके अंदर कि टोटल जो सिरप होगा ना इसके अंदर वो कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें ये दे रखा है कि यहाँ हमसे 45 गुलाब जामुन के बारे में पूछा है और ये भी बताया हुआ है कि एक गुलाब जामुन के अंदर 30% जो है ये सिरप होता है। तो पहले तो हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम का ही तो 30% सिरप होगा ना। और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हम फिर उसको 40 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता कर लेंगे और फिर उसके 30% मल्टीप्लाई करके हम सिरप का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम स्टेप में करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम
45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमको पता चल जाएगा 45 से मल्टीप्लाई करके, और फिर उस वैल्यू को 30% से मल्टीप्लाई करके हमें फाइनली सिरप का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ लैंग्वेज में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन के अंदर दो शेप्स इंक्लूड हो रखी हैं यहाँ पे, एक तो ये सिलेंडर है और दो हेमिस्फेयर है। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम और प्लस दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो लैंग्वेज में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। पहले आप लैंग्वेज में लिखा करो, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखा करो। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हाइट, प्लस में हेमिस्फेयर हैं और दो हैं और सेम साइज के हैं, तो 2 इंटू में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम आर फाइंड कर लेते हैं पहले इनका। देखिए डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस यानी डायमीटर बाय 2, तो 2.8/2 ये हो गया 1.4। इसका अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 14/10, और फिर इन्हें अगर मैं काट लेता हूँ तो ये हो गया 7/5। तो ये वैल्यू मेरे लिए आसान रहेगी यहाँ पे यूज़ करना। अब यहाँ हाइट जो है ये सिलेंडर की हाइट है, हमें अभी तक सिलेंडर की हाइट पता नहीं है। टोटल लेंथ तो रसगुल्ले की जो है गुलाब जामुन की ये है 5 सेंटीमीटर, जिसमें से इतना ये जो पार्ट है ये हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस है, ये है 1.4, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये भी 1.4 है। तो 1.4 और 1.4 लेंथ ये तो हेमिस्फेयर ने कवर कर ली, तो इन दोनों लेंथ को मैं 5 में से माइनस करूँगा तब जाकर मेरे को ये सिलेंडर पार्ट की जो लेंथ है, जो कि सिलेंडर की हाइट होगी यहाँ पे, वो पता चलेगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर, ये आपको ऐसे लिखकर दिखानी पड़ेगी और फाइंड करके भी दिखानी पड़ेगी। टोटल लेंथ 5 है, इसमें से माइनस करूंगा मैं 1.4 माइनस 1.4 यानी 5 माइनस 2.8, ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब कॉमन आ रहा है इन दोनों में, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से h बच गया, ये प्लस 2 2 जार 4 हो गया, ऊपर में ये 3 हो गया, और आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर है तो एक आर रह गया यहाँ पे। अब वैल्यू फिल कर लेते हैं। पाई की जगह लेना है 22/7, रेडियस हमने सिंपल बना लिया 7/5, तो 7/5 इंटू में 7/5, ब्रैकेट के अंदर हाइट ऑफ सिलेंडर ये है 2.2, तो यहाँ 2.2 लिखेंगे, ये प्लस हो गया, यहाँ 4/3 हो गया, और रेडियस की जगह इंटू में हम लिख लेते हैं 7/5। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ 7 से 7 कट रहा है तो इसको काट के थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो ऊपर हो गया 22 इंटू में 7 और नीचे हो गया 5 इंटू 5। इन्हें मैं यहाँ प्रोडक्ट नहीं करूँगा, ये सब मैं लास्ट में करूँगा। और इस ब्रैकेट को अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 2.2 हो गया, ये प्लस हो गया, 7 4 जार 28 हो गया, और 3 5 जार यहाँ पर 15 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है इस ब्रैकेट को थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन्हें मैं भी नहीं छेड़ूंगा, यहाँ पे 22 इंटू 7/5 इंटू 5 मैंने एज इट इज़ बचा लिया। ब्रैकेट के अंदर 15 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.2 इंटू 15 करेंगे, 15 2 जार 30 हो गया, क्रॉस 15 2 जार अगेन 30 हो गया, ये 0 ये 3 और ये 3, पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाया तो फाइनली ये 33 हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 33 हो गया। इसमें प्लस करना है 2.8, तो 33 में 2.8 नहीं 28 है ये पूरा, ये प्लस करना है। 8 9 10 11 का 1 और 1 हासिल, 3 4 5 6 61। तो न्यूमरेटर में आ गया है 61 और डिनोमिनेटर में आ गया है ये 15। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू आपस में कट नहीं रही है, तो यहाँ पे कट तो कुछ रहा नहीं है, और मैं इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करूँगा। सॉल्व मैं पूरा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना तो वहाँ पे ये कटना आसान हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन मैंने निकाला है ना, ये मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब हम आगे का काम करते हैं। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप। वॉल्यूम ऑफ
सिरप। देखिए ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है और ऐसे 45 गुलाब जामुन है। तो पहले तो इसकी 45 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस फिगर की। ये है 22, 45 मल्टीप्लाई इंटू 22 इंटू में 7 अपॉन में 5 इंटू 5 और इंटू में ये आ गया 61 अपॉन में 15। अब ये जो फिगर आप देख रहे हो ये है 45 गुलाब जामुन का फाइनल वॉल्यूम और इस वॉल्यूम का जो 30% है वो है सिरप। तो सिरप फाइंड करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई हम 30% से करेंगे। 30% का मतलब हो गया 30 अपॉन में 100। अब इसको सबको सिंप्लीफाई करते ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम काटना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम काट लेते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे कट रहा है। तो 15 1 जार ये 15 हो गया, 15 2 जार हो गया ये 30। इसके बाद में और कुछ कट रहा है, इसके अंदर कट रहा है, यहाँ पे आ गया ये 5 1 जार 5 हो गया और 5 9 जार होता है 45। अब कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे 100 और ये 22 कट रहे हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे ये, और तो कुछ कट नहीं रहा है। ये 2 से डिवाइड होकर 50 हो गया और ये 2 से डिवाइड होकर यहाँ पर 11 हो गया। अब नीचे 5 और 50 बचे हैं, ऊपर 9 11 61 और 2 बचे हैं। ये सारे के सारे ही प्राइम नंबर हैं, इनसे कोई कट नहीं रहा है यहाँ पे। या ये 2 कट जाएगा इस 50 से, ये 2 1 जार 2 हो गया और यहाँ पर ये आ गया 25। अब कुछ भी नहीं कट रहा, जो बचा एक बार कॉपी कर लेता हूँ। 9 इंटू में 11 इंटू में 61, सॉरी ये 7 भी रह गया, चलिए आगे लिख लेंगे इसको, इंटू में 7। ये 4 वैल्यूज बची हैं ऊपर, 9 इंटू 11 इंटू 61 इंटू में 7 और नीचे बचा है 5 इंटू 25, 5 इंटू में 25। अब इनका आपको प्रोडक्ट खुद करना पड़ेगा, वीडियो में करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगी। ऊपर में ये जो 4 फिगर है इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 42273। नीचे 25 5 जार होता है 125। अब इसको आपको 125 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी आप खुद ही करोगे। ये वैल्यू आ जाएगी 338.18। डेसिमल के 2 प्लेस तक कर लेना, इतना इनफ है। अब 0.18 इतना क्लोज है, ये पॉइंट के बाद 1 है ना, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ 8 ही छोड़ सकते हैं। पीछे बुक में इसी तरह से आंसर दे रखा है, तो राउंड ऑफ करके ये फाइनली 338 ही आ गया है और सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना ये वॉल्यूम ऑफ सिरप आ गया, ये इसका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10th क्लास के अंदर, और इसको गुलाब जामुन के क्वेश्चन के नाम से भी बच्चे पुकारते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखिए, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। इसकी फिगर भी आपको बुक में दे रखी है। एक पेन स्टैंड है, वो क्यूबॉइड की शेप का है, सामने से देखोगे उसको तो ये ऐसे दिखाई देगा, और इसके अंदर जो है कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए गए हैं 4। कॉनिकल डिप्रेशन यानी कि कोन की शेप के ऐसे गड्ढे किए गए हैं 4। इन गड्ढों का पर्पस ये ताकि इनके अंदर पेन को होल्ड किया जा सके। तो ऊपर से जब ऐसे पेन डालेंगे तो वो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा इसके अंदर जाके। ऐसे पेन स्टैंड आपने देखे होंगे। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है यहाँ पे, पहले मैं इन्हें लिख लेता हूँ। लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। मैंने कैपिटल में इन्हें इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे एक दूसरी फिगर भी है कोन की, उसमें भी हाइट आएगी तो वहाँ हम उसको छोटे एस से डिनोट करेंगे। ये आ गई है क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। अब हर एक डिप्रेशन का यहाँ पे जो रेडियस है वो इक्वल है। रेडियस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये गड्ढा किया हुआ है ना, तो इसका जो रेडियस है ये है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी गहराई यानी कि डेप्थ जो कि कोन की हाइट बोली जाएगी यहाँ पे, ये जो कोन की हाइट है ये है 1.4 सेंटीमीटर। तो इनको भी पहले मैं लिख लेता हूँ। ये मैं कोन के लिए लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो कोन का जो इसके अंदर रेडियस है, R फॉर रेडियस, ये है 0.5 सेंटीमीटर। इसे मैं छोटा कर सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ और काट के फिर 1/2 लिख सकता हूँ।
इसकी जो हाइट है, h फॉर हाइट यहाँ दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई है। इसे भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, डेसिमल हटा के 14/10 लिख सकता हूँ और फिर 7/5 लिख सकता हूँ फर्दर काट के। तो इन वैल्यूज का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो टोटल स्टैंड के अंदर टोटल लकड़ी कितनी लगी हुई है, इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इस फिगर को आप इमेजिन कीजिए। पहले तो ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में से जब 4 कोन काट कर बाहर फेंक दिए इसमें से, तो यानी कि 4 कोन के बराबर का जो इसका वॉल्यूम है वो कम हो गया ना, उतनी लकड़ी तो बाहर फेंक दी गई है। तो इसमें जो लकड़ी टोटल बची है वो कितनी होगी, वो होगी क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हम ये जो 4 कोन है इनका वॉल्यूम माइनस कर देंगे सिंपली, तो वही होगा इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम। अब लैंग्वेज देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम इसके अंदर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, माइनस कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में हाइट। क्योंकि ये 4 है, सबका मेजरमेंट सेम है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, सिंपली हम डायरेक्ट वैल्यू फिल करते हैं। लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्यूबॉइड की 15, 10, 3.5 है, तो 15 इंटू में 10 इंटू में 3.5 माइनस ये 4/3 हो गया और पाई की जगह 22/7 हो गया। और इसका रेडियस हमने सिंप्लीफाई करके कोन का 1/2 बना लिया था, तो 1/2 इंटू में 1/2 हो गया और इसकी हाइट सिंप्लीफाई करके 7/5 आ गई थी, ये 7/5 लिख लिया। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 525। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, माइनस यहाँ पे कुछ कट रहा है, 7 से 7 कट गया और कुछ कट रहा है, और यहाँ पर 2 2s are 4 होता है और ऊपर भी 4 है, तो ये दोनों 2 जो है इस 4 से कट गए, यहाँ पे ये कट गए। ऊपर बचा है 22 और नीचे 3 5s are 15, तो 22/15 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 525 एज इट इज माइनस इनका हम डिवीजन कर लेते हैं। 22 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1s are 15 हो गया, यहाँ 7 आ गया और पॉइंट लगा के यहाँ 0 आ गया। इसके बाद ये 15 चौके पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 60 होता है, फिर ये 10 आ गया, पॉइंट लगा है तो 0 लगा लेंगे, और 15 6s होता है, फिर 90, फिर से 10 आ गया, फिर 0 लगा लेंगे, फिर ये 6 पे चला जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा। अब ये रिपीट होता रहेगा, 1.4666 बार बार आता रहेगा, तो इसे हम राउंड ऑफ करके 1.47 लिख लेंगे, तो यहाँ 1.47 आ जाएगा। अब फाइनली आपको इसकी इससे सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन आपको आती होगी, डेसिमल्स की सब्ट्रैक्शन आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो मैं यहाँ पे करके ही दिखा देता हूँ। 525 वंस प्लेस के बाद डेसिमल होता है, यहाँ पे मैंने 2 0 लगा लिए। यहाँ पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होता है और वंस के नीचे वंस होता है, इसे हम टेंथ्स बोलते हैं, इसे हंड्रेड्स बोलते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से लिखना होता है। अब यहाँ 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 4 गया तो 5 रह गया, यहाँ डेसिमल 5 ने इधर कैरी दिया था तो 4 रह गया, 4 - 1 यहाँ 3 हो गया, और ये 2 और ये 5 एज इट इज कॉपी। 523.53 523.53 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी लकड़ी लगी हुई है इस स्टैंड के अंदर, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन है जो कि उल्टे कोन के जैसा है, यानी इस तरह का बर्तन है, वो कोन को उल्टा कर दिया, इसे बोलेंगे इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल हाइट है, ये हाइट यहां पर दे रखी है 8 सेंटीमीटर के बराबर, और इसका जो ऊपर का फेस है यानी जो इसका टॉप है ये ओपन है, खुला है, तो इससे में सामान डाल सकते हैं। इसका जो रेडियस दिया हुआ है, यहाँ रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसको पूरे किनारे तक यानी बिल्कुल टॉप तक जो है पानी से भरा गया है।
ये पानी से पूरा भरा हुआ है। When lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। अब आपने समझना है ध्यान से, इसके अंदर कुछ गोल गोल लेड शॉट्स डाले हैं, यानी ऐसे गोल गोल लेड के बने हुए स्फेयर डाले हैं। कितने डाले हैं ये हमने पता नहीं है। जब ये डाले तो इसमें से जो 1/4 पानी है, यानी 1/4 ऑफ वाटर, टोटल जो वाटर है इसके अंदर, ये बाहर आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो बताइए इसके अंदर ऐसे कितने लेड शॉट्स डाले गए हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको ध्यान से ये समझना है कि टोटल जो पानी इसके अंदर था उसका 1/4 वॉल्यूम, यानी 1/4 जो वॉल्यूम है कोन का, ये बाहर आ गया। ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा टोटल जितने भी इसके अंदर लेड शॉट्स डाले हैं ना, उन सब के वॉल्यूम के बराबर, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स, ये इसके बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल का मतलब है n नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ये तो हमने फाइंड करना है। तो यहां पे n नंबर ऑफ लेड शॉट्स इनटू में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ये इक्वेशन हम रखेंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा उस पानी के जो पानी इसने बाहर निकाला है। क्योंकि ये फिजिक्स का रूल है, जब कोई एक चीज जगह घेरती है तो उसमें से वो कुछ चीज बाहर निकालती है। लेड शॉट्स इसके अंदर जाएंगे तो जितना वॉल्यूम लेड शॉट्स का होगा वो उतनी स्पेस को कवर करेंगे, उतनी स्पेस बनाने के लिए उतने पानी को वो बाहर डाल देंगे। तो इस रिलेशन का हमने यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ n नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो लेड शॉट्स के नंबर को मैं n लेट कर लेता हूं पहले। लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू n। अब हम इस रिलेशन का यहां यूज करेंगे। ये साइड में लेफ्ट में रखूंगा क्योंकि यहां पे मेरे को n की वैल्यू फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इनटू में n, ये टोटल वॉल्यूम बराबर होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के, क्योंकि कोन का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम सेम होगा, ऊपर तक भरा हुआ है ये वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहां फॉर्मूला लगा लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट स्फेयर की शेप का है। स्फेयर का फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम का 4/3 पाई रेडियस का क्यूब इनटू में n हो गया। यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन लगाएंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। देखिए यहां जो r है छोटा वो मैंने लिया है स्फेयर के लिए, क्योंकि यहां स्फेयर का जो रेडियस है वो छोटा है, ये है 0.5 सेंटीमीटर। दूसरी बात, यहां जो बड़ा r है ये लिया है मैंने कोन के रेडियस के लिए, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो बड़ा है। जब ये क्वेश्चन के अंदर 2 r हो, एक छोटा हो बड़ा हो, तो आपको उनको स्मॉल और कैपिटल से डिनोट करना होता है। अब यहां पर हम वैल्यू फिल करेंगे, उससे पहले यहां कुछ कट रहा है वो काट लेते हैं। इक्वेशन में जब दोनों तरफ कोई सेम चीज होती है तो वो कट जाती है। पाई से यहां पे पाई कट गया, फिर यहां पे नीचे डिवाइड में 3 है, यहां भी डिवाइड में 3 है, तो 3 से 3 कट गया, ये चीज तो कट गई है। यहां पर ऊपर में 4 है, यहां नीचे 4 है, ये नहीं कटेंगे क्योंकि ये दूसरी तरफ है। अब जो बचा है इनमें हम वैल्यू फिल कर लेते हैं। r³ लेड शॉट का जो रेडियस है ये 0.5 सेंटीमीटर है। इसको मैं छोटा कर सकता हूं, सिंप्लीफाई कर सकता हूं। जब r है 0.5 तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 5/10 हो गया, और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 हो गया। तो लेड शॉट का रेडियस 1/2 ले लेते हैं। 4 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में n। इस तरफ देखिए यहाँ पे r स्क्वायर इंटू h है ऊपर, r रेडियस है कोन का, तो ये है 5, तो 5 इंटू में 5, और हाइट ये कोन की है, ये 8 सेंटीमीटर है, इंटू में 8, और अपॉन में यहाँ ये 4 है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर दिख रही है इक्वेशन। अब यहाँ n नंबर ऑफ ये जो लेड शॉट्स मेरे को फाइंड करने n, इसे मैं बचा लूंगा, बाकी जितनी भी ये वैल्यूज हैं ये दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो n यहाँ पर अकेला बचा लेंगे। यहाँ 5 इंटू में 5 इंटू में 8 और अपॉन में ये 4 लिखा हुआ है। यहाँ इनके पास ऊपर में 1
1 के साथ में ये 4 मल्टीप्लाई में, तो 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, ऊपर है 4 तो यहाँ दूसरी तरफ जाकर ये नीचे आ जाएगा। यहाँ n के नीचे 3 बार 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ जाकर ये ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर लग जाएंगे 2 × 2 × 2। अब इनको काटना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ 2 2s are 4 और नीचे भी 4 है, ये इससे कट गया। दूसरा ये 8 और 4 कट जाएंगे, 4 1s are 4, 4 2s are ये 8 हो गया। नीचे सब कुछ खत्म हो गया, ऊपर में जो बचा है एक बार देख लीजिए, 5 5 2 है, तो 5 × में 5 × में 2, 5 5s are और 2 के साथ में ये वाला 2 भी है, एक बार 2 और है, तो n = 5 5s are 25, 25 2s are 50, 50 2s are 100। तो आंसर है इसका 100 लेड शॉट्स हैं जो इसके अंदर डाले गए हैं, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है जिसके अंदर एक सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट यहां दी हुई है 220 सेंटीमीटर, ये है 220 सेंटीमीटर के बराबर, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, और इसके बेस का जो डायमीटर है ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। अब इस पोल के ऊपर एक और सिलेंडर है जो कि सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड का मतलब होता है कि इसके टॉप पे लगा हुआ है, इसकी हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो हाइट है ये 60 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, और इस छोटे वाले सिलेंडर का जो रेडियस है ये 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, आपने इस पोल का मास फाइंड करना है, यानी कि वजन फाइंड करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अब यहाँ ये डेंसिटी दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर का लोहे का क्यूब बनाया जाए तो उसका जो मास है वो 8 ग्राम के बराबर होता है, इसे डेंसिटी बोलते हैं। यूज पाई = 3.14, पाई की जगह क्वेश्चन में आपने 3.14 का यूज करना है। अब फिगर आप समझ गए, यहाँ पे एक छोटा सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है। छोटे सिलेंडर के आर को मैंने और एच को मैंने छोटे नंबरों से डिनोट किया है। बड़े सिलेंडर के जो हाइट है इसको मैं कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूँ, ये 220 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। इसका मैं रेडियस भी फाइंड कर लेता हूँ, ये 24 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर। मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब इसका पहले हमको वॉल्यूम फाइंड करना होगा। देखिए, जब भी किसी चीज का मास फाइंड किया जाता है तो मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। जब हमें इस पोल का वॉल्यूम पता होगा उसकी हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वजन पता चलेगा। पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं इस फिगर का। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिंपल इसमें 2 सिलेंडर है, इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम हमने फाइंड करना होगा, उसको हम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, इन्हें मैं स्मॉल और कैपिटल से लिख लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। अब फॉर्मूला देखिए, स्मॉल है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, बड़े के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, मैं पाई कॉमन ले लेता हूं। ब्रैकेट में स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस में यहां से कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब इनकी वैल्यू फिल कर लेते हैं। पाई की जगह हमने फिल करना है 3.14 और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल आर और स्मॉल एच। स्मॉल आर 8 है, स्मॉल एच यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू में 8 और हाइट है इसकी 60। फिर आगे प्लस कैपिटल आर है बड़े सिलेंडर का रेडियस, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू में 12 और इसकी जो हाइट है ये है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको। बाहर में 3.14 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 8 8 64,
64 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे आप, वैल्यू आएगी 3840 प्लस 12 जार होता है 144, 144 को 220 से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आएगी 31680। नेक्स्ट स्टेप में 3.14 एज इट इज, ब्रैकेट में इनका सम कर लेंगे, सम आएगा 35520। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 111532.8 और सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो आ गया है पोल का वॉल्यूम। अब हमने इसका मास फाइंड करना है, तो मास फाइंड करने के लिए हम लैंग्वेज लिखेंगे, मास ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम की वैल्यू है ये 111532.8 और यहां लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई डेंसिटी को इस तरह से लिखा जाएगा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप लिखोगे इसको, यहां सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। अब जो नंबर आपको दिख रहा है इसका प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, सिंपल है। यहाँ 111532.8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 8922262.4 और यहाँ एक ग्राम में आएगा। तो ग्राम में तो वजन इतना आएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा पोल है तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार हम स्टेप्स लिख लेते हैं, 8922262.4, इसको हम 1000 से डिवाइड करके दिखाएंगे तो अब ये किलोग्राम बन गया। 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में मूव हो जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा ये हो जाएगा 892.2624। अब ये किलोग्राम बन गया। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 नंबर लिखे हुए हैं, आपके लिए जो 2 नंबर है ये मोर देन इनफ होते हैं पॉइंट के बाद, तो हम सिर्फ इसको 892.26 इतना केजी भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। पहले इतना समझ लीजिए, एक सॉलिड है consisting of a right circular cone, उस सॉलिड के अंदर एक राइट सर्कुलर कोन है of height 120 cm। इस कोन की जो हाइट है ये है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है ये है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है, यानी इसके नीचे एक हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस 70 सेंटीमीटर है। तो कोन का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस दोनों का सेम है 60 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। इसके बाद ये जो सॉलिड है इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। अब इस सॉलिड को उठाकर एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर इसको उठा के डाल दिया। तो जब इसको उठा के ऐसे डालेंगे और इस तरह से डाला कि ये टच हो गया, इसके यहाँ पे पैंधी में टच हो गया, तो ये इस तरह से दिखाई देगा आपको। ऐसे डाल दिया इसको। अब इसकी हाइट भी दे रखी हुई है सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम, बॉटम पे टच हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर का जो रेडियस है यहाँ ये भी 60 सेंटीमीटर ही दे रखा है और इस सिलेंडर की हाइट यहाँ पर दे रखी है 180 सेंटीमीटर और ये पानी से भरा हुआ है। जब इसके अंदर इस सॉलिड को डाला तो फिर ये पूछा है कि अब इसके अंदर पीछे सिलेंडर में पानी कितना बच गया, वाटर लेफ्ट, ये हमने फाइंड करना है। पहले इन सबके मेजरमेंट समझ लीजिए। यहाँ हाइट, छोटी वाली हाइट जो है कोन की हाइट है, ये रेडियस 60 सेंटीमीटर, तीनों फिगर के लिए 60 ही है, कोन के लिए भी, हेमिस्फेयर के लिए भी और यहाँ पे सिलेंडर के लिए भी। और बड़ी एच यहाँ पे मैंने ली है सिलेंडर की हाइट को, क्योंकि यहाँ पे हाइट 2 है।
अब इसको हम किस तरह से करेंगे ये समझिए। देखिए जितना पानी इसमें बचेगा वो पानी उतना बचेगा जितना पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हम इन दो का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम ये होगा, इसमें से ये कोन का और ये जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है इन्हें माइनस कर देंगे, क्योंकि जब ये वाला सॉलिड इस पानी के अंदर जाएगा तो अपने लिए जगह बनाएगा, ये इतनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, जितनी जगह ये ऑक्यूपाई करेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो पहले लैंग्वेज में लिखता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब इनके फॉर्मूले लिखते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर हाइट, यहाँ एच इसकी बड़े एच से है तो बड़ा एच लिखेंगे हम, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर और हाइट इसकी स्मॉल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर तीनों के सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने सभी को स्मॉल आर से डिनोट किया है। अब इनके अंदर कुछ कॉमन देख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर पाई आर, यहाँ पे क्यूब है तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ गया। ब्रैकेट में यहाँ कैपिटल एच बच गया, माइनस यहाँ पे बच गया है h/3 और माइनस पाई आर स्क्वायर बाहर है तो एक आर बच गया और 2/3 बच गया, 2/3 और एक आर बच गया। अब इनमें हम वैल्यू फिल कर लेते हैं। पाई की जगह लेना है 22/7, इनटू में रेडियस सबका यहाँ पे 60 है तो 60 इंटू में 60, ब्रैकेट में कैपिटल एच ये सिलेंडर का हाइट है, ये है 180 माइनस स्मॉल h/3, स्मॉल एच कोन का है 120/3 माइनस 2/3 रेडियस की वैल्यू 60 है। फर्दर स्टेप में ये आपस में कट तो रही नहीं है, तो एज इट इज मैं इनको कॉपी कर दूंगा, 22/7 इंटू में 60 और ब्रैकेट के अंदर ये 180 माइनस 120/3 ये 40 हो गया, माइनस 3 से 60 कट के 20 आ गया, 22 40 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद का स्टेप देखिए, इसके आगे ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे अभी हम, आगे चल के ये काटने में आसानी हो जाएगी। ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, 180 माइनस 40 माइनस का 80 हो गया। एक स्टेप और लिखते हैं, 22/7 इंटू में 60 अब ये ब्रैकेट में 180 माइनस 80 ये 100 हो गया। अभी भी इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है। जब कुछ कट ही नहीं रहा तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऊपर जो है चारों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100, इनका प्रोडक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी 792, 1 2 3 4 बार 0 इनका प्रोडक्ट आएगा और अपॉन में ये 7 है। अब इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करने पर वैल्यू आ जाएगी 1131428.57 और ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये तो वॉल्यूम मैंने निकाल दिया है, जो पानी बच गया है पीछे उसका वॉल्यूम इतना है। ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसे हम मीटर क्यूब भी बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर यानी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बनाने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टेप लिखेंगे 1131428.57, 3 बार इसको डिवाइड करेंगे 100 से नीचे, तो ये 6 जीरो हो गई हैं। ये 6 जीरोस जो हैं, इसका जो डेसिमल है 6 प्लेस लेफ्ट में मूव कर देंगी, ये वैल्यू मीटर क्यूब हो गई है। जब डेसिमल 6 प्लेस मूव होगा तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लग जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 ये आ गया 1.13142857। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइनल आंसर में, क्योंकि पॉइंट के आगे बहुत सारे नंबर हैं, तो पॉइंट के बाद आप
2 या 3 तक लिख दीजिए, वो मोर देन इनफ होता है। तो 1.131 हम लिख सकते हैं, बुक में यही लिखा हुआ है। तो मीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो ये वो पानी है जितना पीछे इस बर्तन के अंदर बच गया, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कोई स्फेयर की शेप का बर्तन है शीशे का, इसकी जो गर्दन है वो सिलेंड्रिकल शेप की है। बॉटल में बनाता हूँ, बॉटल स्फेरिकल शेप की है, जो बर्तन है ना वो ऐसे गोल है, और यहाँ पे ये सिलेंडर शेप की इसकी नेक है। इस नेक की जो हाइट है ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लॉन्ग यानी कि ये हाइट है इसकी, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसका जो डायमीटर है ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, और ये जो गोल पार्ट है नीचे, इसका डायमीटर दे रखा है, इसे मैं कैपिटल डी से डिनोट करूंगा क्योंकि ये यहाँ पे बड़ा है, ये है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया और फाइंड करके बोला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब ना इसका वॉल्यूम है। उसने अपने मेजरमेंट से इतना वॉल्यूम बताया। चेक वेदर शी इज करेक्ट, तो आपने चेक करना है कि क्या वो सही जवाब है जो उसने दिया है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स, और ये जो मेजरमेंट्स यहाँ दे रखी हैं इनको आप अंदर के मेजरमेंट मान के चलना, यानी कि अंदर के वॉल्यूम के लिए ये मेजरमेंट ओके हैं। एंड पाई इज इक्वल टू 3.14, और पाई की जगह क्वेश्चन में 3.14 का यूज करना। तो देखिए यहाँ पे 2 फिगर्स हैं। जब इसके अंदर लेट सपोज अगर हम कुछ भी आर्टिकल कोई भी मटेरियल रखेंगे, मान लीजिए पानी ही भरेंगे, तो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो इस टोटल बर्तन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको इन दोनों को ऐड करना होगा। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। अगर इसका वॉल्यूम बर्तन का 345 आता है तो हम बोल देंगे कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, और अगर ये नहीं आता है तो हम कह देंगे कि वो बच्चा गलत है। तो अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला लिखते हैं, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। यहाँ रेडियस मैं बड़ा लिखूंगा क्योंकि इसके अंदर 2 रेडियस हैं, एक रेडियस यहाँ पे सिलेंडर का भी होगा और एक रेडियस यहाँ स्फेयर का भी होगा। तो स्फेयर का बड़ा है ना, तो यहाँ बड़ा r³ लिखूंगा, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r² हाइट। अब इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ पाई r² हाइट, सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई मैं बाहर ले लेता हूँ। ब्रैकेट में बच गया 4/3 और यहाँ r³ बच गया, कैपिटल R³ प्लस यहाँ से पाई बाहर आ गया तो r²h बच गया। अब वैल्यू फिल करते हैं। पाई की जगह 3.14 का यूज करना है, ब्रैकेट के अंदर 4/3 हो गया। r³ r कैपिटल जो r है वो स्फेयर का r है, हमें वो डायमीटर दे रखा है, रेडियस डायरेक्ट नहीं दे रखा। तो जब हमें डायमीटर दिया हुआ है 8.5, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 8.5 का हाफ। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 0 लग जाएगा। फिर ये डिवाइड भी हो रहे हैं 5 से, दोनों 5 से इसे डिवाइड करूंगा तो 17 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस r को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, कैपिटल R को। तो r की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 17/5 और 3 बार लिखेंगे, 17/4 लिखेंगे, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 4 लिखेंगे। 5 से डिवाइड किया है तो 4 पे आएगा, तो 17/4 इंटू में 17/4 इंटू में 17/4 प्लस में r²। ये जो स्मॉल r है ये r है सिलेंड्रिकल पार्ट का, और सिलेंड्रिकल पार्ट का हमें डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इसका r इसका हाफ हो जाएगा, यानी 2/2, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 1 लिखना है, तो 1 इंटू में 1 इंटू में हाइट, हाइट ये सिलेंड्रिकल पार्ट की है, ये 8 है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज।
अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बची, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 3.14 एज इट इज, ब्रैकेट में देखिए एक 4 से एक 4 कट गया, यहाँ पे ऊपर 17 3 बार लिखा हुआ है, 17 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4913। और नीचे 4 4 16 हो गया, 16 3 हो गया 48, तो 4913 अपॉन 48, तो ये इधर का पार्ट हो गया। प्लस में 1 को 8 से करेंगे तो ये 8 आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखिए 3.14 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम तो आ जाएगा 48 का, और 1 का एलसीएम 48 आ जाएगा। 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4913 ही आएगा। 48 को 1 से डिवाइड करेंगे 48 आएगा, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लिख ही देता हूँ स्टेप को ताकि आपको ध्यान रहे, 48 इंटू में फिर 8 करेंगे, तो इसे इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा। अगला स्टेप देखिए, अब हमारा फोकस इस ब्रैकेट पे ही रहेगा पहले, तो 3.14 इंटू में 4913 प्लस में 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 384, और सारे का एलसीएम जो है ये 48 है। नेक्स्ट स्टेप में 3.14 ऊपर में देखिए इनका एडिशन करना होगा, इनका सम करेंगे, ये वैल्यू आएगी 5297, और नीचे ये 48 है। अब यहाँ पे 48 को 3.14 को हम काट सकते हैं अगर काटना चाहें, नहीं तो आप सिंपली क्या है मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऊपर, और बाद में 48 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 3.14 को 5297 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू आएगी 16632.58, और इसको फिर डिवाइड करेंगे हम 48 से। अब इसे 48 से डिवाइड करने पर वैल्यू आ जाएगी 346.51, ये डिवाइड आप करोगे, और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गई इसकी सिंप्लीफिकेशन। हमारा आंसर आया है 346.51, और बुक में जो हमें दे रखा था कि उस बच्चे ने जो वॉल्यूम इसका फाइंड करके बताया, वो इसने इतना बताया था 345। अब आप खुद बताइए, आपने तो बिल्कुल ठीक निकाला है, तो वॉल्यूम तो इसका 346.51 आया है, तो उस बच्चे ने तो गलत जवाब दिया है। तो हमारा आंसर इसके अंदर ये होगा, चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, उसने जो वॉल्यूम निकाला है वो गलत निकाला था। ये इसका आंसर हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।